हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तनुस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तनुस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत ही सेटिस्फाइड रह रहे हैं, एक सेटिस्फैक्शन फील कर रहे हैं अपने लाइफ में और साथ ही साथ बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी होप के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके लिए ओरेकल कार्ड्स की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है, स्पिरिट्स आपको क्या मैसेजेस भेजना चाह रहे हैं अभी इस मोमेंट पे। ठीक है, एंड ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ सब कुछ रेजोनेट कर सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं करी उसे नहीं लेना है, बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो आप लड़के लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। इसमें ऑल साइन रीडिंग्स होने वाली हैं, तो फिर आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। साथ में ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे आपको इससे मैसेजेस मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए स्पिरिट गाइड्स ने इस रीडिंग के लिए क्या रखा है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं हमारे व्यूअर्स को। प्लीज़ स्पिरिट्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें हमें, आप क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। तो एम्ब्रेसिंग, कितना ब्यूटीफुल सा पिक्चर है, अगर आप ध्यान दें तो बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर है यहाँ पे, है ना। बहुत खूबसूरत सा पिक्चर है। बहुत ही ब्यूटीफुल है। एम्ब्रेस करना है आपको कोई चीज़ को, आप मतलब लाइक किस चीज़ को एम्ब्रेस करना है। तो देखते हैं क्या एम्ब्रेस करने के लिए आपको बोला जा रहा है। आपके लाइफ में अभी कुछ चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। आपको मुझे जो फील हो रहा है इस कार्ड से वो ये है कि आपको ये बोला जा रहा है कि अभी इस मोमेंट पे आपको इल्यूमिनेशन। तो देखिए आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अभी चल रही है, ठीक है। तो आपके लाइक बहुत चीज़ें आपको समझ में आ रही है, बहुत चीज़ें लाइट में आ रही है। जो चीज़ आपको पहले समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स कहीं ना कहीं अभी आपको मिल रहे हैं। मुझे इन दोनों कार्ड से यही फील हो रहा है, लाइक लाइट में आ रहे हैं बहुत सारे आंसर्स आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आप मन ही मन में पूछते थे, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पानी किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। पानी के आसपास आप हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों कार्ड्स में मुझे पानी दिख रहा है। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि इमोशंस आप लोगों के काफ़ी हाई चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से पर्दा हट रहा है, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको बहुत इमोशनल कर रहा है। एंड स्पिरिट्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि उसे एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। चाहे वो आपको खुशी दे रहा हो, चाहे वो दुख दे रहा हो, ठीक है, वो जो भी चीज़ है, ठीक है, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो अभी उन इमोशंस को एम्ब्रेस कीजिए, उन चीज़ों की सच्चाइयों को आप एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। उसे आप कहीं ना कहीं आपको फील करने बोला जा रहा है, ठीक है, उसे लेने बोला जा रहा है और उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने बोला जा रहा है आपको लाइफ में, ठीक है। एक जगह पे रुके नहीं रहना है आपको, ये कहा जा रहा है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके लाइफ में रोशनी आपको मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डार्कनेस के बाद लाइट आ ही रहा है, ठीक है। तो लाइट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, और खुशियाँ आपके हाथ लगेंगी ही लगेंगी, ठीक है, क्योंकि वैसे भी ये वीनस रेट्रोगेट का टाइम चल रहा है, उसका इफ़ेक्ट अभी भी चल ही रहा है। तो अभी बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस होंगी जहाँ पे आपने कुछ एक्सपेक्ट किया है, बट अचानक से आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो क्रम्बल हो जा रहा है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है आपके सामने, एंड आप उन चीज़ों को लाइक ले नहीं पा रहे हो अपने अंदर, ठीक है। बट कहीं ना कहीं ये जो भी हो रहा है ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। एंड याद रखें हमेशा कि जो भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता है इसका रीज़न क्या है, हमें फ्यूचर में जाके फील होता है अच्छा इस चीज़ के लिए ऐसा हुआ था, हमें तो नहीं पता था, बट भगवान को पता था, यूनिवर्स को पता था, इसीलिए हम आज बच गए, ठीक है, या हमारे लिए अच्छा हो गया। ये हम बाद में उसे रियलाइज़ करते हैं, बट अभी इस मोमेंट पे हमें नहीं समझ में आता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि आप इन फीलिंग्स को, इन चीज़ों को एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है। आप
ये डेक नहीं, आज ये डेक यूज़ करेंगे। एक सेकेंड, पता नहीं ऐसे ही फील हो रहा है कि जैसे कि ये डेक यूज़ करना है, तो इसी डेक को यूज़ करेंगे। आप कार्ड्स पे थोड़ा ध्यान दें एंड अपने आप को शांत रखें, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ को मुझे लेना है। क्या हो रहा है? आपकी एनर्जीज़ को मुझे लेना है एंड अगर आप कंसंट्रेट करेंगे कार्ड्स पे और आँख बंद करके डीप ब्रीदिंग करेंगे 3 बार एटलीस्ट, ठीक है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ओके, तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या एडवाइस देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। चलिए देखते हैं, जो कार्ड्स आए हैं उससे पहले देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी है। देन है द एम्परर, एरीज। पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सजिटेरियस अगेन एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, तो देखिए काफ़ी बर्डनड आप रहे हो बहुत दिनों से, काफ़ी कोई चीज़ से आप भागना चाह रहे थे, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपकी ईगो या इधर आप भागना चाह रहे थे या कोई एक तरफ आप जाना चाह रहे थे, ठीक है, बट उसे आप ले नहीं पा रहे थे, मतलब उसे करना है नहीं करना है, कहीं ना कहीं आप एक दुविधा में थे बहुत दिनों से और काफ़ी ओवरबर्डन फील कर रहे थे उन चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी सिचुएशन में थे आप अपने आप को उससे निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप वहाँ से हटना चाह रहे हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो अपने लाइफ में, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच आप अपने लाइफ में लाना चाह रहे हो। बट यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई वो एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत लाइक करते हो, जिसे आप बहुत पसंद करते हो, ठीक है, आइदर वो चीज़ है या कोई पर्सन है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, जिसे मतलब जिनके साथ आप शायद से अपनी फ्यूचर देखे थे, ठीक है। तो आप उन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बट आपको लग रहा है जैसे उधर से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है या फिर उधर से किसी भी तरीके से कोई प्रोग्रेस आपको फील नहीं हो रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं आप इस रिलेशन से निकल के एक प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपना ध्यान दे रहे हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस, अपने करियर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, सिर्फ अपने फाइनेंसेस और करियर में ही नहीं, अपने लव लाइफ में भी एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो, ठीक है। आप किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, ये आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपकी हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी तरीके से आप लोग दोनों रिलेटेड हो, ठीक है। तो एंड उन्हें छोड़ के आपको निकलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, फिर भी आप तब भी एक कदम उठा रहे हो, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि इस कदम को उठाओ, इस कदम को जैसे जैसे तुम उठाओगे, ठीक है, जैसे जैसे तुम इसे एम्ब्रेस करोगे, क्योंकि ये जो तुमने अगर इस चीज़ को एम्ब्रेस कर लिया, ठीक है, जो लाइट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, जो एक इल्यूमिनेशन तुम्हें मिल रहा है कि हाँ इससे निकलना है और मुझे अपने लाइफ में अहेड जाना है, ठीक है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये चीज़ आपको फ्रूट्स भी देंगे। और कैसा फ्रूट्स देंगे आपको? उन्हीं के वहाँ से आपको कम्युनिकेशन मिलेगा जब आप अपने एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे, जब आप अपने एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पे आप बहुत ही इंडिपेंडेंट हो, बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, बहुत ही नर्चरिंग हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, हैंडसम, साथ ही साथ एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक इमोशनल, एक एम्पैथेटिक भाव भी आप में रहेगा, ठीक है। तो
अभी क्या हो रहा है ना, आप कहीं न कहीं पहले बहुत ज़्यादा इमोशनल रहा करते थे, आपको रिलेशनशिप बहुत रिलेशनशिप्स पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे और आप कहीं न कहीं इस तरह के पर्सन हैं जो रिलेशनशिप्स के लिए अपने बाकी सारी चीज़ों को होल्ड ऑन करके रख सकते हैं, ठीक है? तो ये यूनिवर्स की तरफ से आपको एक लेसन है, ठीक है? इस मोमेंट पे, जहाँ पे आपके पर्सन अभी आपके तरफ नहीं आ रहे हैं, आपके क्रश, आपके एक्स जो भी हैं, वो आपकी तरफ इसलिए अभी नहीं आ रहे हैं क्योंकि आपने अपने पर्पस को पूरा नहीं किया है अपने लाइफ में, ठीक है? आपने अपना फोकस सिर्फ एक ही तरफ रख दिया है और आपको अभी यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि इस तरीके से एक तरफ ही खड़े रहने से या एक ही मतलब स्टक हो जाने से लाइफ आगे मूव नहीं कर सकती है और लाइफ में आपको देखने के लिए, आपको करने के लिए बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आपको पूरा करना है, ठीक है? तो उसके लिए आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा, ठीक है? आपको प्रैक्टिकल होना ही पड़ेगा। तो इसीलिए कहीं न कहीं अब आपके अंदर एक ऐसी स्टबर्न अप्रोच आ गई है जहाँ पे अब आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं, मुझे अब इन चीज़ों से कोई मतलब है ही नहीं, मुझे इमोशन से कोई मतलब है ही नहीं, मुझे फीलिंग्स के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है? भले वो बैक ऑफ द माइंड ऐसा नहीं होता है कि नहीं आता है, बट फिर भी आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहे हो कि अब आप अपने फ़ोकस को वहाँ से हटा के अब आप अपने फ़ोकस को बाकी सारे एरियाज़ ऑफ लाइफ में लेके जा रहे हो। जैसे कि आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली जिनको आपने छोड़ दिया था, ठीक है? जिनके बारे में मतलब जिनसे आप मिलते-जुलते ज़रूर थे, बट आप अपने एनर्जीज़ को इन्वेस्ट नहीं करते थे वहाँ पे, ठीक है? तो अब आप वो सब चीज़ें करने लग गए हो, अब आप थोड़ा आउटिंग करते हो, थोड़ा लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हो, छोटी-छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूँढ रहे हो। पहले आपकी खुशियाँ एक जगह पे सीमित हो गई थी, वो है उस पर्सन से बातें होंगी, उस पर्सन के साथ आपका कम्युनिकेशन होगा तभी आप खुश रहोगे, अदरवाइज़ आप खुश नहीं रह पाओगे, ठीक है? बट कहीं न कहीं जैसे-जैसे टाइम बीतता गया अब आपकी खुशियाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं, ठीक है? अब आप छोटी-छोटी चीज़ों में खुश हो जाते हो, ठीक है? अब आप कहीं न कहीं वो जो ओवरबर्डन जो स्टेट था ना उससे आप निकल रहे हो, ठीक है? बहुत ज़्यादा बर्डन था आपके ऊपर बट अब आप उससे निकल रहे हो। अब आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ़ में। अब जैसे-जैसे आप अपने लाइफ़ में, अपने करियर में फ़ोकस कर रहे हो, कहीं न कहीं आपका ध्यान भी बँट रहा है। हाँ, और साथ ही साथ क्या हो रहा है ना, आप अपनी एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ कर रहे हो। एक सही तरीके से एक सही जगह पे यूटिलाइज़ कर रहे हो, ठीक है? आप ये सोच रहे हो कि आपको क्या पसंद है, आप वो काम करने की कोशिश कर रहे हो। बहुत दिनों से आपने वो सारे काम किए जो आपको बोला जाता था कि ये करो, वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है? आपने वो किया बट अब कहीं न कहीं अब आप रुक रहे हो। अब आप अपने आप को पॉज़, वो जो टेम्परेरी पॉज़ आपने लिया ना उसके बाद अब आपको समझ में आ रहा है कि मुझे किस तरह जाना है, किस एरिया में जाना है, क्या मुझे करना अच्छा लगेगा और कैसे मुझे उसको अप्रोच करना है या किस तरीके से, मतलब अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो आप कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हो अब आप ये समझ रहे हो। अगर आप क्रिएटिव साइड में जाना चाहते हो तो आपको कौन-सा चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप ये समझ रहे हो, ठीक है? यहाँ पे मुझे कुछ लोग ऐसे भी लग रहे हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ठीक है? लाइक आप डिजिटली ही बहुत कुछ क्रिएट करते हो, ठीक है? तो आप उस लाइन में जा रहे हो, ठीक है? कुछ यहाँ पे मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड्स के भी फ़ील हो रहे हैं, लोग हैं जो अब आप अपने उस एरिया में जाके आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, उस एरिया को एक्सप्लोर करना चाहते हो और देखना चाहते हो कि आपकी जो पढ़ाई थी या आपकी जो आपने जो इतने दिनों से, इतने सालों से आपने जो इन्वेस्ट किया था टाइम, ठीक है? टाइम एंड एनर्जी जो आपने इन्वेस्ट किया था उसमें, तो वो उसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हो, आप ये सोच रहे हो, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि आपको उनकी याद नहीं आती है, आपको याद उनकी आती है, आपको हर वक़्त उनकी याद आती है, बट फिर भी आप कहीं न कहीं एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो अपने लाइफ़ में, ठीक है? अपने आपके बारे में सोच के अब आप अपनी फ़ोकस को शिफ्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? अब आप अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने कज़िन्स को, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है? अगर और इस तरीके से अगर आप एम्ब्रेस करते रहोगे, जो लाइट आपको दिखाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, अगर इस तरीके से आप उसे एम्ब्रेस करते रहोगे,
तो आपको उनके तरफ से कम्युनिकेशन मिलेगा, आपको अपने अपने काम में रिवॉर्ड्स मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रमोशन भी कुछ लोगों के केसेस में है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में है कि न्यू वेंचर्स या न्यू एरियाज़ आप एक्सप्लोर करने लगोगे और उसमें भी आपको काफ़ी सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। एंड काफ़ी इंस्टेंट होने वाला है ये सारी चीज़, ठीक है। और जितना आप उनसे अपनी एनर्जीज़ को विदड्रॉ करके आप अपने ऊपर फोकस करोगे ना, तो वो गैप जो है ना, उस गैप को अब वो फिल अप करेंगे एंड वो आपको चेस करना शुरू करेंगे, ठीक है। जो एनर्जीज से आप उन्हें चेस करते थे, वही एनर्जी से अब वो आपको चेस करेंगे, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहा है कि इस सिचुएशन को ना खुश होके एम्ब्रेस करो, ठीक है। ये मत सोचो कि मेरा सब कुछ क्रम्बल हो गया, मेरा सब कुछ टूट गया, अब मेरे लाइफ में कुछ भी बाकी नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारे देखिए बॉटम ऑफ द डेक पे देखिए यहाँ पे क्या है, जस्टिस नंबर 11। तो देखिए वो आपके लाइफ में बहुत कुछ दे रहे हैं। आप ऑलरेडी बहुत उदास हो गए हो, बहुत रोए हो, आप रात रात भर जगे हो उनके लिए, ठीक है। आप अपने अट्रैक्शन को मतलब लिटरली आप उनके लिए इतने अट्रैक्टेड थे कि आप सब कुछ भूल जाते थे, ठीक है। और आप अपनी खुशियाँ सिर्फ उन्हीं के साथ देखते थे, ठीक है ना। आपको हमेशा यही फील होता था, आप लिटरली उन्हें मैनिफेस्ट करते थे जिस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। बट आपको बोला जा रहा है कि आप अगर एम्प्रेस की एनर्जीज़ में आ जाओगे ना, तो वो खुद ही यहाँ पे दौड़ दौड़ के आएंगे और आपको अप्रोच जब करेंगे ना, तो प्यार से, मतलब लिटरली देखिए यहाँ पे मैजिशियन, मतलब आप मुझे सारे काज यही दिख रहे हैं। देखिए मैं आपको खुद ही बता दे रही हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें फिर से मैं बता रही हूँ आपको जस्टिस देना चाहती है यूनिवर्स, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहती है। आपने इतना वर्क किया था उस कनेक्शन में, या फिर आपने अगर कनेक्शन मतलब अगर आप लोगों का कनेक्शन बना नहीं है, एकदम नया कनेक्शन है, तो आप जिस तरीके से अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे थे, जितना आप उनके बारे में सोच रहे थे, ठीक है, तो आपको भी यूनिवर्स जस्टिस देना चाहती है, ठीक है। क्योंकि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत सुलझे हुए हो एंड आप बहुत इनोसेंट हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो इच्छा है वो यूनिवर्स ग्रांट करना चाहती है। और इस चीज़ को लेकर आप बहुत दिनों से रोए हो, बहुत ज़्यादा रोए हो, बहुत मतलब ऐसे ही रातें बिताए हो जहाँ पे आप सो नहीं पाए हो और आपको सिर्फ नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके घिरते थे। एक पॉजिटिव थॉट आता था तो फिर उसके साथ 10 से 20 नेगेटिव थॉट्स आपके आते थे, ठीक है। आपको बुरे सपने भी आए हैं उनको लेकर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत डर भी जाते थे इस कनेक्शन को लेकर, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन भी कर देती थी, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और आपको इतना अट्रैक्शन उनकी तरफ फील होता था ना कि आप उस अट्रैक्शन को ना मतलब आप छोड़ नहीं पाते थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आप लिटरली तंग हो जाते थे कि इतना ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों फील हो रहा है मुझे, ऐसा क्या है उसमें, ठीक है। मतलब मैं इतने ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा लव फील करना या इतना ज़्यादा अफेक्शन क्यों फील करते हैं हम, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये क्वेश्चन बार बार आता था और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर भी करता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी यही हाल है उस पर्सन का और यहाँ पे भी यही हाल है, ठीक है। मतलब एकदम पूरे बॉदर्ड है, रो रहे हैं, ठीक है, परेशान हो रहे हैं, परेशान हो जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपनी एनर्जीज़, अपने टाइम, हर चीज़ को आप सिर्फ एक ही तरफ दे रहे थे, ठीक है। बट अब व्हील के टर्न करने का टाइम आ गया है, तो आपको इस घड़ी के मुताबिक ही चलना पड़ेगा। यूनिवर्स और डिवाइन टाइमिंग आपके साथ वर्क करेगी और वो तभी वर्क करेगी जब आप अपने लाइफ में एक बैलेंस लाओगे, ठीक है। आप मतलब इमोशंस के साथ आप अपने वर्क पे भी जब फोकस करोगे तभी वो बैलेंस आएगा, और जैसे ही वो बैलेंस आएगा ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। आपको हैप्पीनेस तभी मिलेगी, ठीक है। आपको हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब आप अपने लाइफ में बैलेंस लेकर आओगे, ठीक है। जब आप इसे एम्ब्रेस करोगे तभी आपको हैप्पीनेस मिलेगी, आप उसे अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। जो आपने मैनिफेस्ट किया है इतने दिनों से, जो आपने इतने दिनों से लिटरली भगवान से प्रे करते आए हो, ठीक है, एक कमिटेड कनेक्शन, एक स्टेबल कनेक्शन, एक लाइफ लॉन्ग हैप्पी फैमिली, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बट उसके लिए पहले आपको इस एनर्जी में आना है, वो है एम्प्रेस की एनर्जी में, ठीक है। आप एम्प्रेस की एनर्जी में जैसे ही आ जाओगे आप सब कुछ अचीव कर लोगे, क्योंकि उस समय क्या होगा ना, वो जो गैप आपने अभी छोड़ा हुआ है, ठीक है, आप जब अपनी एनर्जीज़ को अपने तरफ खींच लोगे तो एक जो गैप क्रिएट होगा ना, उस गैप को फुलफिल करने के लिए आपके पर्सन खुद ही दौड़ के आपके तरफ आने वाले हैं, ठीक है। खुद ही कम्युनिकेट करने वाले हैं एंड ऑफ़र करने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ऑफ़र ही दिख रहा है, वो खुद ही आपको ऑफ़र करने वाले हैं, ठीक है।
और ऑफ़र क्या करेंगे? लव ऑफ़र करेंगे, इमोशंस ऑफ़र करेंगे, कमिटेड रिलेशनशिप ऑफ़र करेंगे, अनकंडीशनल ट्रू लव ऑफ़र करेंगे आपको, ठीक है? एंड वो चीज़ कहीं न कहीं वो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कि आप दोनों के लाइफ में ये सारी चीज़ें हो, ठीक है? तो आपको इसके लिए एम्प्रेस की एनर्जी में आना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उस एनर्जी में आने के लिए उसके पहले आपको ये जो आपके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन अभी चल रहा है, ठीक है? वीनस रेट्रोग्रेड के टाइम पे जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में चल रहा है, आपके अंदर चल रहा है ना, उस चीज़ को जब आप एम्प्रेस करोगे और आप अपने लाइफ को एक नया डायरेक्शन से इल्यूमिनेट करोगे ना, तो वैसे वैसे आपके अंदर की चेंजेस आपको एम्प्रेस की एनर्जी में लाएगा। और साथ ही साथ सिर्फ इस एनर्जी में आते के साथ ही आप देखेंगे कि आप उस प्यार को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस एंड पेंटिकल्स को भी अट्रैक्ट करोगे, लग्जूरियस लाइफ को भी अट्रैक्ट करोगे अपनी तरफ, और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को, मतलब जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जो भी आप चाहते हो आप उसे अट्रैक्ट करोगे। और साथ ही साथ आपको जस्टिस भी ग्रांट किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है? तो जस्ट आप डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो, क्योंकि आप जितना डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखोगे ऑटोमेटिकली आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिवाइन टाइमिंग पे आपको भरोसा रखना है, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो, एम्प्रेस की एनर्जी में आओ, एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड्स वॉट एवर यू आर रीपिंग राइट नाउ, ओके? तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और साथ ही साथ रेजोनेट हो रही है कि नहीं मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे लिख के बताएं। और इस पॉजिटिव एनर्जी को प्रोक्लेम करने के लिए, स्टेबिलिटी अपने लाइफ में लाने के लिए 4444 कमेंट कीजिए, ठीक है? 4444 कमेंट करके आई प्रोक्लेम पॉजिटिव energies as well as stability into my life, ओके? तो ये करके अफर्म कीजिए, प्रोक्लेम कर लीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को। साथ ही साथ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपने कर लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड सपोर्टिंग दिस चैनल, क्योंकि ये सिर्फ मेरा चैनल नहीं है, आप लोग का भी चैनल है, और गाइडेंस मैं आप लोग के लिए ही लाती हूँ। तो आप जितना मुझे हेल्प करोगे मैं भी आप लोग को उतना ही हेल्प कर पाऊँगी, राइट? एनर्जीज एक्सचेंज हो पाएंगी फिर। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।